हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को नाउन की पहचान करना, यानी किसी सेंटेंस में नाउन आया है तो वो नाउन कैसे पकड़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन की पहचान करना एंड इसके अतिरिक्त फॉर्मेशन ऑफ नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग ये जानेंगे कि किसी सेंटेंस में यदि नाउन है तो उसे कैसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, नाउन किसी सेंटेंस में अगर यूज होता है तो या तो सब्जेक्ट के रूप में, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त एपोजिशन के रूप में भी इसका यूज होता है। यानी यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जगह जो हो, ऑब्जेक्ट का जगह हो, या कॉम्प्लीमेंट और एपोजिशन का जगह हो, तो इन जगहों पर आपके नाउन वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये लिखूं मोहन प्लेज क्रिकेट, तो इस क्वेश्चन में मोहन जो है प्लेज के पहले इस्तेमाल हुआ है। चूंकि प्लेज एक वर्ब है तो वर्ब के पहले जो आता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। बेसिक कंसेप्ट में मैंने ये बताया हुआ था। और वर्ब के बाद जो आता है ये ऑब्जेक्ट का जगह होता है, और इसी जगह पर कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। एपोजिशन अलग है, उसको बताएंगे अभी। तो सब्जेक्ट के जगह पर जो आएगा हो सकता है कि ये नाउन हो। हालांकि सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रोनाउन का यदि इस्तेमाल हुआ हो तो प्रोनाउन गिने चुने होते हैं, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सब प्रोनाउन है। तो अगर इनके अतिरिक्त कोई वर्ड यहाँ पर आ जाए, यानी देखिए नाउन के बदले में ना प्रोनाउन का यूज होता है, तो यदि कोई ऐसा वर्ड आए जो इससे अलग हो तो इसका मतलब कि वो नाउन है। और इसके अतिरिक्त वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी नाउन आ सकता है। तो एक पहचान ये हुआ कि सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग देखेंगे। और कैसे देखेंगे, तो एक तरीका इसका है, आप हु से क्वेश्चन करें। देखिए, मोहन प्लेज क्रिकेट, कौन खेलता है, मोहन। तो कौन का जो जवाब मिलता है वह सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट के जगह पर पहचान कैसे करेंगे कि नाउन है या नहीं है, तो इसका पहचान हम लोग कर सकते हैं कैसे। तो देखिए, वर्ब प्लेज है, प्लेज के साथ क्या जोड़िए, क्या खेलता है तो क्रिकेट, या किसको से क्वेश्चन बनाते हैं, और जो इस जगह पर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट के जगह पर चूंकि नाउन आता है तो हो सकता है कि नाउन हो, या हो सकता है कि फिर वो प्रोनाउन हो। तो प्रोनाउन आपको याद करने होंगे, बाकी जो भी बचेंगे वो नाउन हो जाएंगे। ठीक है, एपोजिशन क्या होता है। ठीक है, एपोजिशन को हम लोग समझे। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में जैसे मैं लिखूं मोदी, और मोदी के बाद फिर इन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए, जैसे मोदी कौन है, पीएम है। तो यदि मैं ये लिखूं मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए मोदी के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन तैयार किया गया है कि मोदी कौन है, तो पीएम है। तो ये द पीएम जो यूज हम लोग किए हैं, यही आपका क्या है, एपोजिशन है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपोजिशन। या एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं लिखूं आई, और आई के बाद फिर मैं अपने लिए एक नाम इस्तेमाल करूं, यानी आई, मैं केपी स, तो देखिए आई केपी स एम ए टीचर। तो देखिए, इस सेंटेंस में आई को इन्फॉर्म करने वाला कौन है, यानी इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दिया, केपी सा। तो जो एक सब्जेक्ट के बदले में आकर, यानी जो इस सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन तैयार करता है और जस्ट इसके बगल में कॉमा के साथ जुड़ा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एपोजिशन। क्या कहेंगे, एपोजिशन। और जो इसमें वर्ब इस्तेमाल होता है मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, आई है। तो आई के अनुसार मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके नाउन किसी सेंटेंस में पहचान करने का तरीका हुआ। नाउन के 5 काइंड्स हैं, यानी 5 रूप है, जिसमें पहला आपका प्रॉपर है, दूसरा कॉमन है, तीसरा कलेक्टिव नाउन है, चौथा अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल आप लिख सकते हैं, पांचवा मटेरियल। तो इनमें ये तीनों जो हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव को गिन सकते हैं। तो जिनको हम लोग गिन सकते हैं इसे क्या कहा जाएगा, काउंटेबल कहा जाता है। और जिसे नहीं गिना जा सकता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं, यानी इसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक ना।
इनमें से जो गिना गया इसे काउंटेबल और जो नहीं गिना गया इसे अनकाउंटेबल कहते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे एक जगह का नाम, एक लड़का का नाम, एक मोबाइल का नाम हो सकता है, तो चूंकि ये गिनती लायक है, काउंटेबल है। कॉमन नाउन जैसे गाय, डॉग, ऐसे करके काऊ, डॉग, ऐसे, तो ये जितने भी काऊ, डॉग, फैन, पेन, ये भी तो गिन सकते हैं। कलेक्टिव यानी एक समूह, समूह को भी गिना जा सकता है, तो इसलिए काउंटेबल है। अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल को नहीं गिना जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसे अनकाउंटेबल कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को कैसे पकड़ा जाए। नाउन अगर सेंटेंस में है, यानी हम लोगों ने जान लिया कि ये नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है इसको हम लोग कैसे जानेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन जो इसका डेफिनेशन मैंने बताया था उसी के आधार पर इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में अगर शुरू में यानी प्रारंभ में आए, मध्य में आए या लास्ट में आए, पहला अक्षर कैपिटल होगा। यानी मोहन को मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल है और मोहन को लास्ट में भी लिखता तो ये कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता। कैपिटल लेटर का मतलब है कि इसका पहला अक्षर कैपिटल, ठीक है। जैसे गंगा में देखिए मैंने जी को कैपिटल लिखा, पटना में पी को मैंने कैपिटल लिखा, ठीक है, आरा में एक कैपिटल हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन का एक पहचान सिंपल सा ये है कि यदि सेंटेंस में लिखा हुआ हो और शुरू में छोड़कर यदि बीच में लास्ट में है तब तो कंफर्म है कि पहला अक्षर कैपिटल अगर दिखाई देता है तो मान लेना है कि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा प्रॉपर नाउन का पहचान है कि इसका अर्थ नहीं होता है, लगभग, यानी सामान्यतः ऐसे हैं कि जिनका अर्थ नहीं होता है। जैसे कि गंगा, तो गंगा का क्या अर्थ होगा, पटना का क्या अर्थ होगा, अगर हम मोहन लिखें तो मोहन का क्या अर्थ होगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जो कॉमन नाउन के रूप में प्रॉपर नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं उनका अर्थ होता है, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन का काम करने लगता है कब, जब प्रॉपर नाउन की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में मान लीजिए कि 10 लड़के हो, ये मेरा क्लासरूम हुआ और 10 लड़के इसमें हैं, और 10 में किसी का नाम राकेश है, किसी का मोहन है, किसी का सोहन है। अब इसमें आते हैं मोहन नाम के 2-3 लड़के हो गए। देखिए, राकेश, मोहन, सोहन और भी बहुत सारे नेम थे, लेकिन मोहन नाम के जो लड़के थे इसमें 4 हो गए। अब बताइए यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा या नहीं आएगा। जैसे ही मैं बोलूँ मोहन तो ये भी बच्चा देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी, क्योंकि चारों कंफ्यूज है कि मोहन तो मेरा भी नाम है, सर बोले किसको। यानी यहाँ पर एक क्या बन गया, कम्युनिटी बना, एक ही लोगों का एक समुदाय बन गया। मोहन नाम के बहुत सारे लड़के हो गए, तो ये आपका क्या बन गया, कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदलने का एक उपाय है और आप लोग जानते हैं। देखिए कैसे, मोहन अगर है तो इसको हम जोड़ देंगे मोहन 1, मोहन 2, मोहन 3, मोहन 4 बन गया। यानी एक इंडिकेट मिल गया, कौन मोहन, तो जो फर्स्ट में आया है मोहन 1 है, जो बाद में 2, जो थर्ड में 3, जो लास्ट में आया 4। या एक और इसका पहचान हो सकता है कि अगर ऐसे हो, मोहन कुमार अलग हो गया कुमार से, मोहन प्रसाद प्रसाद से अलग हो गया, मोहन गुप्ता गुप्ता से अलग हो गया, मोहन सिंह। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें कोई डिफरेंसेस जब आए तो ये प्रॉपर नाउन समझा जाएगा। समान रूप से अगर आ जाता है तो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा पहचान आपका प्रॉपर नाउन का क्या हुआ कि प्रॉपर नाउन का हिंदी नहीं होता है, और पहला पहचान ये हुआ कि कैपिटल लेटर से तो लिखा ही जाता है। इसका तीसरा पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने भी प्रॉपर नाउन हैं लगभग पार्टिकुलर होते हैं, यानी एक स्थान पर एक होते हैं, एक ब्रह्मांड में एक होते हैं। अब जैसे गंगा की बात की जाए तो गंगा एक नदी का नाम है और गंगा तो एक ही है। यदि मैं सन की बात करूं तो ये ब्रह्मांड में एक है, लेकिन चूंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, सब में एक एक सन है, तो सन का हिंदी सूर्य भी होता है और साथ में उसको छोटा या बड़ा से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन नाउन का काम करने लगा। उसी तरह से अगर हम लोग प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन को समझें तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि यह देखिए, कॉमन नाम से ही पकड़ना है। कॉमन नाउन, कॉमन मतलब होता है साधारण नाम, यानी जनरली जो सब लोग जानते हो। जैसे डॉग, तो डॉग सब लोग जानते हैं। मान लीजिए कि मेरे घर में एक डॉग है, इसका नाम मैंने मोती रखा, तो अब मोती कहा जाए कि मोती, बोले मोती को जानते हो, तो कौन जानेगा। मोती हो सकता है कि लड़का का नाम हो सकता है गाय बैल का नाम हो सकता है कुत्ता का नाम हो, शेर का नाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि ये मोती जो है ये एक पहचान का नाम है,
तो ये प्रॉपर हुआ किसकी पहचान, डॉग की, यानी ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में बहुत सारे नाउन होते हैं, यानी वह एक समुदाय का बोध कराता है और उस समुदाय में एक नाम जो हम लोग बनाते हैं प्रॉपर होता है, और ऐसे जो कम्युनिटी व्यक्त किया जाए वह कम्युनिटी क्या होता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। यानी जब एक नाम ली जाए और उससे आपको बहुत सारे उसी तरह का जाति दिखाई दे, यानी एक ग्रुप नहीं, उसी तरह के बहुत सारे लोगों का संग्रह दिखाई दे, तो वैसे को कॉमन नाउन हम कहेंगे। जैसे मैं बोलूँ गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है से क्या क्लियर हो रहा है कि एक गाय या लगभग सभी गाय दूध देती है, यानी जो भी गाय प्रजाति की होती है वह दूध देती है। ठीक है, तो गाय जो है ये कॉमन नाउन है। शेर खतरनाक होता है, तो देखिए शेर जो है ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि शेर खतरनाक होता है, जैसे मैंने बोला, तो आप जान गए कि शेर यानी जो भी शेर होते हैं सारे खतरनाक होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन की पहचान एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि ये ग्रुप का बोध कराता है। ठीक है, ये ग्रुप का बोध कराएगा, यानी यहाँ पे कॉमन नाउन जो होगा, बहुत सारे कॉमन नाउन को इकट्ठा जब कर दिया जाए और उसका एक नाम दे दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखूँ प्लेयर, तो प्लेयर एक सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन हुआ, ये कॉमन है। प्लेयर्स एस लगा दिए, ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर था और नीचे वाला क्या है, प्लूरल है। ये प्लूरल, ये सिंगुलर। अब आइए प्लेयर्स का, अब ये प्लेयर्स का चूँकि इकट्ठा कर दिया जाए और इकट्ठा करने के बाद इसको एक मैं नाम दे देता हूँ टीम। जैसे 11 प्लेयर को मैंने इकट्ठा किया, इसका एक नाम मैंने दिया टीम, तो देखिए कॉमन नाउन से अलग नाम हुआ टीम। और ये टीम से क्या लग रहा है कि टीम में एक लोग होगा, एक तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, यानी 10, 12, 15 ऐसे। तो टीम जो हुआ यही आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। तो एक पहचान ये हुआ, और दूसरा पहचान इसका ये है, देखिए कलेक्टिव नाउन का एक पहचान ये भी हो सकता है कि इसे ए या एन प्लस ग्रुप शोइंग वर्ड प्लस ऑफ प्लस कॉमन नाउन के रूप में लिखा जाता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि चूंकि दोनों होता है, इस स्ट्रक्चर पे जब लाएंगे तो हमेशा कॉमन नाउन को प्लूरल में रखना है, यानी काउंटेबल जब रहेगा तो प्लूरल में रखना है। और यहाँ पर अनकाउंटेबल यदि कोई नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल जिसको आप लोग नहीं गिन सके, तो वैसे कंडीशन में अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल की बात ही अब नहीं है। एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अगर लिखा जाए ए बंच ऑफ की, तो देखिए ये जो मैंने लिखा ए बंच ऑफ की, इसमें एक इरर है। इरर ये है कि कलेक्टिव नाउन तो सही है, देखिए ए ग्रुप शोइंग वर्ड में आ गया, बंच ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, और की एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या मैंने बताया, प्लूरल होना चाहिए, तो की अब सही हुआ एस लगाने से, कीज। तो ए बंच ऑफ कीज का मतलब हुआ चाबियों का गुच्छा, यानी एक रिंग हुआ, इसमें बहुत सारे चाबियां हैं। तो देखिए एक क्या बना दिया, कलेक्शन बनाया। तो जब कलेक्शन बनेगा तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अब अनकाउंटेबल का एक एग्जांपल ले लिया जाए। यदि इस जगह पर ऐसे लिखा जाए ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब होता है, देखिए ए पिंच मतलब चुटकी, एक चुटकी खैनी या तंबाकू। तो ये जो स्नफ वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, चूँकि तंबाकू है इसे गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वैसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि इसमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस जगह पर हमेशा ए या एन का इस्तेमाल करना है। एन कैसे, तो जैसे एन आर्मी ऑफ एंट्स, देखिए आर्मी मतलब यहाँ पे सैनिक नहीं, कतार। एन आर्मी ऑफ एंट्स का मतलब हुआ चींटियों की कतार, या झुंड भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसा वर्ड आए कि जो ए या कोई वॉवेल साउंड से शुरू हो, एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए लगाना है। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। मटेरियल नाउन में क्या होगा, इसको कैसे पहचाना जाए, तो मटेरियल नाउन को पहचानने का सीधा तरीका ये है कि ये अनकाउंटेबल होता है, इसे गिना नहीं जा सकता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड रहेंगे
कि जिनको देखने से ये पता चल जाएगा कि वो मापने तोलने वाली है, तो ऐसे को मटेरियल नाउन रखेंगे। और यह हमेशा सिंगुलर होता है। एक पहचान ये भी है कि हमेशा ये सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे एक हेयर को ले लेते हैं, हेयर आपका अनकाउंटेबल है। वाटर को ले लेते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। हेयर को देखिए गिना नहीं जा सकता क्योंकि पूरे बाल है ना, बहुत सारे बालों को कैसे गिनेंगे, अगर एक गिनना हो तो ये काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन अभी तो अनकाउंटेबल है। वाटर अनकाउंटेबल है क्योंकि गिना नहीं जा सकता है। तो या ऑयल अगर ले लिया जाए तो ये भी अनकाउंटेबल है। जो भी नहीं गिना जाए वो मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट यदि यह अब्स्ट्रैक्ट होता तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो ये फीलिंग का बोध कराता या कंडीशन या एक्शन का बोध कराता। कंडीशन का मतलब जैसे चाइल्डहुड हुआ ना, हार्डनेस, ये सारे क्या है, फीलिंग का मतलब जैसे हैप्पीनेस है, पॉवर्टी, ये सब। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है, लेकिन ये फीलिंग, कंडीशन या एक्शन का बोध कराएगा, ये मापने तोलने वाली वस्तु का बोध कराएगा। दोनों अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगे होंगे, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी के साथ इज लगा, तो ये आपका पहचान हुआ। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए ताकि ये क्लियर हो जाए। आप लोग कॉपी और पेन हमेशा वीडियो देखते समय लेकर बैठें कि अगर उसमें कोई भी चीज़ मैं बताऊं और कोई यूनिक चीज़ आपको लगे जो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज़ मैं ऐसा बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा, तो ऐसे को आप नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में यानी सेंटेंसेज में कहीं ना कहीं नाउन है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी नाउन हो। तो आपको इस सेंटेंस में अभी क्या करना है कि नाउन को चुनना है। एक सेंटेंस में दो है तो दोनों नाउन को अंडरलाइन कीजिए। साथ में अगर आप एबल हैं कि इसके काइंड्स यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव मटेरियल को भी बता सकें तो शॉर्ट में उसको इंडिकेट कीजिए। 2 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ, इसके बाद फिर सारे को मैं डिफाइन करूँगा। आप लोग इसको अपने कॉपी से मिलाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग मिलाएंगे। फर्स्ट है गिव मी अ पेन। इसमें सबसे पहले हम लोग नाउन को चुन लें कि इसमें नाउन है या नहीं है। देखिए गिव वर्ब है, मी प्रोनाउन है और ए लगा है पेन के साथ, यानी अगर देखा जाए तो आर्टिकल का यूज नाउन के साथ होता है। कौन सा आर्टिकल के साथ? कॉमन नाउन के साथ। तो ए पेन, और ऐसे भी पी कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल लेटर से है, तो इसका मतलब कि जो ए पेन है ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, पहले नाउन, इसके बाद ये जानना है कि वो कौन सा नाउन है। तो गिव मी अ पेन, यहाँ पर जो ए पेन है कॉमन नाउन हुआ। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर इसमें देखा जाए तो देखिए इज वर्ब है, इसके पहले वाला ये सब्जेक्ट हुआ, तो यानी ये जो सब्जेक्ट है नाउन है। इसलिए नाउन है क्योंकि दिल्ली कोई प्रोनाउन नहीं होता है। अब ये नाउन है तो कौन सा नाउन है? तो देखिए दिल्ली चूंकि एक जगह का नाम है, एक खास यानी पार्टिकुलर नेम है, यानी ये कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। फिर देखें आर्टिकल के साथ जो भी आता है वो भी नाउन होता है। कैपिटल, तो कैपिटल भी नाउन है। कौन सा नाउन है? तो कैपिटल कहने से क्या हो रहा है? कैपिटल से तो कोई ये नहीं पता चला कि पार्टिकुलर नेम है, यानी ये कॉमन नाउन है, साधारण नाम है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इंडिया, इंडिया कहने से क्लियर हो रहा है कि इंडिया तो एक है, यानी एक पार्टिकुलर नेम है। आई कैपिटल भी है, यानी ये प्रॉपर नाउन हुआ। तो इस क्वेश्चन में दिल्ली प्रॉपर नाउन है, कैपिटल कॉमन नाउन है और इंडिया प्रॉपर नाउन है। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर,
यहाँ पर देखा जाए तो हैव के पहले आई, ये तो प्रोनाउन है। गोल्ड एंड सिल्वर को देखा जाए तो गोल्ड मतलब सोना चांदी, तो सोना चांदी नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, मापने तोलने वाले में। या आप इसको अनकाउंटेबल भी रखेंगे, इसको आप अनकाउंटेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को, क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता। ही हैज़ बीन टेलिंग अ लाई सिंस हिज चाइल्डहुड। ही प्रोनाउन है, बाकी इसमें तो कहीं नाउन नहीं है। देखिए एक जगह ये जो आईएनजी फॉर्म होता है ये भी नाउन का काम करता है, लेकिन वर्ब के साथ है, अभी ये नाउन नहीं है। ए लाई ये कॉमन नाउन हो गया, नाउन है ए लाई। सिंस हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है ये भी नाउन है। अब ये नाउन है तो कौन सा नाउन है? तो चाइल्डहुड जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि बचपन को हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, यही ना। या एक कंडीशन भी है, तो इसलिए क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 में देखा जाए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इज के पहले V4 का इस्तेमाल। अब ये बताइए कि इज एम आर के बाद V4 आता है कि पहले? इज एम आर के बाद आता है, यहाँ पर पहले आया, इन सब्जेक्ट के जगह पर आया है। तो जब सब्जेक्ट के जगह पर V4 आता है तो ये भी नाउन का ही काम करेगा, ठीक है। अब ये नाउन में पूछा जाए कौन सा नाउन है? स्विमिंग कौन सा नाउन है? तो इसको नाउन के ग्रुप में नहीं रखा गया है, इसको आप अनकाउंटेबल कर सकते हैं क्योंकि स्विमिंग को गिना नहीं जा सकता है। ऐसे इसका ग्रामेटिकल नाम है जेरन, GERUND। इसी तरह से आई नो हाउ टू टीच में देखा जाए, आई नो हाउ टू टीच में आई नो मैं जानता हूँ, तो ये हो गया। अब हाउ टू टीच पढ़ाना, तो जो टू टीच है ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है, और ऑब्जेक्ट के जगह पर या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है नहीं, इसका मतलब नाउन, और इस नाउन को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी टू के साथ यदि वर्ब 1 आए तो इसे इन्फिनिटिव कहेंगे, और V1 + ING अगर हो तो उसे जेरन कहेंगे। कब? जब वह नाउन के रूप में यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तब। 7 नंबर में ही देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। तो 7 नंबर में हिज हेयर इज ब्लैक को अगर देखा जाए तो हेयर यहाँ पर एक नाउन है जो गिना नहीं जा सकता, यानी अनकाउंटेबल है, या आप इसको मटेरियल में भी रख सकते हैं। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी में अगर देखा जाए तो द सोल्जर्स जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि द लगा हुआ है और प्लूरल भी बना हुआ है। फिर आगे देखा जाए तो एक ब्रेवरी है, ये आपका एक नाउन है। तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी, तो बहादुरी का मतलब क्या? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द विक्रांत इज अ बिग शिप, यानी यहाँ पर ये नाम के रूप में इस्तेमाल हुआ है। विक्रांत क्या है? तो एक बड़ी जहाज है। तो जो विक्रांत है ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। 10 नंबर में द जूरी, जूरी यानी द के साथ आर्टिकल, देखिए आर्टिकल के साथ यदि कोई वर्ड आता है तो ये मान लेना है कि वो नाउन है। जूरी कॉमन नाउन हुआ, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि जूरी के साथ हैज लगा है, यानी इसका प्रयोग एक ग्रुप के रूप में किया गया है। तो जब ग्रुप के रूप में किया गया है तो इसका मतलब कि ये जो कॉमन नाउन है कलेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, यानी एक कलेक्टिव हुआ। द जूरी कलेक्टिव नाउन हुआ। हैज डिसाइडेड टू हैंग हिम, अब बाकी इसमें नाउन नहीं है। तो इस तरह से आप किसी सेंटेंस में नाउन को पकड़ सकते हैं। अब इन सारे सेंटेंसेज को आप लोग अपने जो आंसर अभी लिखे होंगे उनसे मिलाएं, कितना आप लोग का सही है। और इसके अतिरिक्त आप लोग का PDF फाइल में बहुत सारे एक्सरसाइज को मैं डालूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अब हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नाउन, देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाउन का मतलब हुआ कि नाउन का निर्माण करना। फॉर्मेशन निर्माण यानी बनाना, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा को हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाता है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन बदला जाता है, नाउन में बदला जाता है, यही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग नाउन एडजेक्टिव से बना सकते हैं, यानी यदि कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव को हम लोग नाउन में बदल सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि यदि कोई वर्ड वर्ब है तो उस वर्ब को हम लोग नाउन में बदल सकते हैं। और या तीसरा तरीका होता है कि यदि कोई नाउन नाउन ही है, जैसे कॉमन नाउन है
यानी यदि कोई नाउन है तो नाउन से नाउन में जाएगा, तो नाउन से नाउन का मतलब कि नाउन के 5 रूप होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, कलेक्टिव मटेरियल, ऐसे करके, तो एक से दूसरे में जंप करे। जैसे कॉमन है तो कॉमन से एब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी ये नाउन के फॉर्मेशन हुए हैं। अब इन पर कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझें। जैसे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनेगा, देखिए यंग, तो यंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, और यंग से यदि बोला जाए कि नाउन फॉर्म क्या होता है तो यंग से बनाया जाता है यूथ, है ना, यूथ नाउन हो गया आपका। इसी तरह से अगर ब्यूटीफुल लिखा जाए तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से यानी इसका नाउन फॉर्म अगर जाना जाए तो क्या होता है, ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी नाउन है, यानी इसका प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे और इसका एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। इसके अलावा अगर डीप की बात करें तो डीप मतलब गहरा, और जैसे ही मैं लिखूँ डेप्थ तो गहराई, ये भी आपका क्या हो गया, नाउन फॉर्म में आ गया। इसके अतिरिक्त हाई, तो इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाई में देखिए HIGH है, और जब नाउन बनाएंगे तो HEIGHT हो जाएगा, हाइट। हैप्पी को अगर लिखें तो हैप्पी भी एडजेक्टिव है, और नाउन क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, यानी वाई जो है आई में बदल जाता है, तो वाई आई में बदला हैप्पीनेस। इसी तरह से यानी जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको नाउन फॉर्म में लाया जाता है। इसके लिस्ट आपको याद करने होंगे, कुछ वर्ड फॉर्मेशन के रूल भी होते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा वर्ड फॉर्मेशन में। अब वर्ब से कैसे नाउन को बनाना है, यहाँ पर मैंने क्या से बनाया, एडजेक्टिव से नाउन बनाया। वर्ब से नाउन कैसे बनेगा, तो एक वर्ब एक्ट लेते हैं, वर्ब है, और एक्ट से यदि मैं नाउन फॉर्म निर्माण करूँ तो क्या बनेगा, एक्शन, ये नाउन है, ठीक है। इसके अलावा अगर लिया जाए एडमिट तो क्या हो जाएगा, एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रूफ ले, प्रूव, PROVE, तो इसका हो जाता है PROOF, प्रूफ हो जाता है। अगर परफॉर्म ले, परफॉर्म, PRFORM, तो इसका परफॉर्मेंस हो जाएगा, परफॉर्मेंस, है ना। तो इस तरह से जितने भी वर्ब हैं हम लोग इसका नाउन बना सकते हैं। अब आते हैं कॉमन नाउन से कैसे, यानी नाउन से नाउन कैसे बनेगा। तो एक नाउन हम लेते हैं चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और इस कॉमन नाउन को यदि हुड के साथ रख दिया जाए तो बना देगा क्या, चाइल्डहुड बना देगा, चाइल्डहुड। तो जो चाइल्डहुड बना ये आपका कौन सा नाउन बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। उसी तरह फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप बन जाएगा, किंग है डोम लगा देंगे, DOM, किंगडम बन जाएगा। तो जितने भी कॉमन नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाते हैं। तो इनके लिस्ट आपको याद करने होंगे, और इस पर एक्सरसाइज भी आपको PDF फाइल में मौजूद तो इनके लिस्ट आप लोगों को याद करने होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनका कोई विशेष रूल नहीं होता है। जैसे एक्ट है तो ION लगा दिए, वर्ड फॉर्मेशन का ये नियम है, तो आप सीख जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ये सब तो है कि सफिक्स जोड़कर बनाया गया। अब जैसे देखिए डीप, डेप्थ हो गया है, हाइट, हाइट हो गया है, ऐसे हो गया, हाई का हाइट हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि जिनको आपको याद ही करने होंगे। तो इसका लिस्ट आपके मटेरियल में है, आप लोग लिस्ट को देखें और नाउन को बहुत बढ़िया से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।